नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। बांग्लादेश में चल रहे आरक्षण के मुद्दे को लेकर चल रही हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था, अगर हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के लोग दरवाजा खटखटाने आएंगे तो वह उन्हें शरण देंगी। अगर लोग मजबूर होकर बांग्ला आएंगे तो उन्हें जगह दी जाएगी। इसके लिए सीएम ममता ने यूनाइटेड नेशन की नीतियों का भी हवाला दिया है। इस पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ममता के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं, लेकिन हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम की बहुत गुंजाइश है, इसलिए हमने भारत सरकार को नोटिस भेजा है। आज ओडिशा के बालासोर जिला प्रशासन ने मिसाइल परीक्षण से पहले 10 गांवों के 10,000 से अधिक लोगों को अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। DRDO ने चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में मिसाइल परीक्षण की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। वहीं इस परीक्षण पर दुनिया नजरें गड़ाए हुए है, क्योंकि भारत ने इस मिसाइल के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है कि क्या इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी खासियत क्या है, इसका प्रकार प्रकृति क्या है, ये सब गुप्त रखा गया है। वहीं प्रशासन ने स्थानांतरित लोगों के बैंक खातों में मुआवजा राशि जमा करवा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोविड होने के बाद वो कई दिनों के लिए आइसोलेट होकर डेलावेयर हाउस में दिन बिता रहे थे। मंगलवार को उनके डॉक्टर्स द्वारा उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें बताया गया कि वो संक्रमण से पूरी तरह उभर गए हैं। इसके बाद बाइडेन राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस लौटकर आए हैं। व्हाइट हाउस लौटने पर पत्रकारों द्वारा उनके राष्ट्रपति पद से चुनाव में पीछे हटने और कमला हैरिस के चुनाव जीतने के सवालों पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने केवल अपने स्वास्थ्य पर पूछे गए सवालों के ही जवाब दिए हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस आज से पद यात्रा कर रही है। आज सुबह सभी कांग्रेसी नेताओं ने जो पद यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करके पूजा अर्चना कर यात्रा को शुरू किया है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया कि ये यात्रा 15 दिनों तक चलेगी और विभिन्न पड़ावों से गुजरती हुई 14 जुलाई को केदारनाथ धाम में समाप्त होगी। करण मेहरा और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि वो जनता को बरगला रहे हैं कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहीं दर्शन कर लेंगे तो उन्हें भी वो पुण्य मिल जाएगा। केदारनाथ दर्शन पर मिलता है। मेहरा का कहना है कि केदारनाथ धाम एक ही है और उसकी बराबरी करना सनातन धर्म का अपमान है। एक दिन पहले पुंछ के बटल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बैकफुट पर ला दिया था और आज सेना ने कुपवाड़ा की लोबाब घाटी के त्रिमुखा टॉप पर आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। सेना ने आतंकियों को उस समय घेर लिया था जब वो LOC के पास जंगल में भागने की कोशिश कर रहे थे। मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हुआ है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। इससे निपटने और घाटी में आतंक का पूरा सफाया करने के उद्देश्य से कुछ दिन पूर्व ही केंद्र सरकार ने 500 पैरा कमांडो समेत 3000 सुरक्षा बलों की अतिरिक्त सेना को तैनात किया है। पूरे देश में इस समय मानसून अपने चरम पर है। कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं आज सुबह द्वारका में मूसलाधार बारिश के कारण एक 3 मंजिला इमारत के ढह जाने से एक महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हादसा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में देवभूमि द्वारका जिले के जाम खंबालिया शहर में हुआ है। NDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया है और अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपना लगातार 7वां बजट पेश करने के बाद से ही विपक्ष ने बजट पर सवाल उठाए हैं। बजट के बाद कल खड़गे के निवास पर इंडी गठबंधन की एक बैठक रखी गई थी। इसमें विपक्ष के सभी बड़े नेताओं ने बजट पर आज संसद में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था और आज इसे संसद में अंजाम दिया गया। विपक्षी दलों ने इस बजट को विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया है। विपक्षी नेताओं ने इसे सरकार को समर्थन देने वाले नेताओं के राज्यों का बजट बताया है। वहीं ममता ने इसे एंटी गरीब बजट कहा। पूरे बजट में हरियाणा का नाम नहीं आने पर विपक्ष सरकार को जमकर घेरा। आरक्षण विवाद को लेकर बांग्लादेश में चल रहे हिंसक आंदोलन को लेकर
पीएम शेख हसीना ने पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को बंद करने के फैसले और सरकार को हिंसक झड़पों को रोकने में नाकामी और गोली मारने के आदेशों पर फटकार के बाद हसीना ने यू टर्न लिया है। हसीना ने कहा कि लोगों की सुरक्षा, संपत्ति और जानमाल की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया था। वहीं उपद्रव में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। 2 दिन बाद 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक पर खतरा मंडरा रहा है। हमास के आतंकियों ने चेतावनी दी है कि पेरिस में एक खेल होगा और एक खूनी खेल होगा। उन्होंने कहा कि पेरिस में खून की नदियां बहेंगी। इस ओलंपिक में इजराइल भी भाग लेने जा रहा है, जो हमास का कट्टर विरोधी और दुश्मन है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में नकाबपोश आतंकी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को धमकी देते हुए कह रहा है कि फिलिस्तीन के साथ अराजकता के बीच जियोनिस्ट शासन का पक्ष लेने के लिए उन्हें और पूरी दुनिया को अंजाम भुगतना होगा और उसकी शुरुआत पेरिस ओलंपिक से हो सकती है। इस वीडियो के बाद से ओलंपिक संघ की चिंताएं बढ़ गई हैं। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो सर्विस आज सुबह 6:30 बजे शुरू की गई है। एक्वा लाइन के नाम से शुरू की गई है मेट्रो लाइन 3 के पहले फेज में आर्य कॉलोनी से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक चलाई जा रही है। यह कुल 33.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह मेट्रो 26 अंडरग्राउंड स्टेशनों को कवर करेगी और रात 11 बजे तक पटरी पर दौड़ेगी। इस मेट्रो के निर्माण कार्य की शुरुआत 2017 में की गई थी। इस प्रोजेक्ट को मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मैनेज करेगा। इस मेट्रो सर्विस में शहरी परिवहन में बदलाव आएगा और सड़क पर यातायात भी कम होगा। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।